हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और ये जो ब्लॉग है ये है छठ पूजा का, जिस दिन संध्या अर्घ पड़ता है ना, उस दिन का है। तो सुबह का जो भी साफ़ सफाई होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मान्यताएँ होती है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो सारा कुछ करने के बाद में अभी हम लोग अंदर प्रसाद बनाने के लिए, मैं और मम्मी, अभी का टाइम जो है 10:30 बज चुका था। और मेरे घर में परिवार कम होने की वजह से हड़बड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है, चीज़ें ना लेट लेट हो जा रहा था सब चीज़। तो यहाँ पे अभी हम लोग प्रसाद बनाने के लिए बैठे हैं। सुबह में मम्मी 4 बजे उठ के चली गई थी गेहूँ पीसने के लिए। और गेहूँ ना हमारे हम ये जो होता है ना चक्की, उसमें नहीं पिसाता है, ये जो हाथ से पीसने वाला होता है ना, उससे पिसाता है। तो फिर मैं भी गई थी उठ कर के मम्मी के साथ में। तो थोड़ा-सा मैंने मतलब आधा केजी गेहूँ मैंने पीसा होगा, और 5 केजी गेहूँ पीसना था, तो 4.5 केजी गेहूँ मम्मी ने ही पीसा था। उसके बाद आकर के मैं और मम्मी दोनों लोग नहा कर के और फिर यहाँ देखिए बैठ गए हैं प्रसाद बनाने के लिए। रात में जो खीर भोजन था कल के दिन का, तो रात में हमारा खरना अच्छा बना था। बस मेरी दीदी थी जो कि उसका अच्छा नहीं बन पाया, पता नहीं कभी-कभी हो जाता है ना, भगवान भी हैं थोड़ा बहुत परीक्षा लेते हैं। तो हम लोगों ने अच्छे से खा लिया था, हम लोगों को जितना खाना था उतना। मतलब ऐसे होता है कि मतलब भूख रही है ना, तो भूखा में ना मीठा चीज़ खिलाता नहीं है, फिर भी जितना था उतना हम लोगों ने खा लिया था। बस रात में चाँद डूबने से पहले पानी पी लेना होता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने पानी ना नहीं पी पाए थे हम 2 लोग, क्योंकि जल्दी ही चाँद डूब गए थे और सब लोग आए हुए थे ना, तो प्रसाद खिलाने में भी हम लोग बिज़ी हो गए थे। उसके बाद प्रसाद वगैरह अभी बनाने के बाद सब कुछ मतलब डलिया वगैरह, जो क्योंकि अंधेरा था अंदर ना, तो मैंने आप लोगों को कुछ भी दिखाया नहीं। और मैं खुद ही प्रसाद बनाने में लगी हुई थी, तो वीडियो कौन रिकॉर्ड करता, इसीलिए कुछ नहीं हो पाया। अभी शाम का टाइम हो गया है और अब हम लोग निकल रहे हैं घाट। और अभी जो टाइम है वो 3:30 बज ही गया है, और इतना ही टाइम ना समझिए कि लेट ही हो गया, क्योंकि अभी जाते-जाते ना 4 बज जाएगा, क्योंकि पैदल जाना रहता है और आधा घंटा टाइम तो जाएगा ही, क्योंकि नदी जो है वो थोड़ा दूर पड़ता है। मेरे घर से तो सामने में दिखता है, लेकिन जब घूम के जाते हैं ना तो बहुत दूर पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दौरा निकल रहा है, और हम लोग 4 लोग थे, तो 4 लोगों के हिसाब से 8 सुपला था। मतलब 8 नहीं, 2-2 सुपला होता है, तो 8 ही था, 8 था और 8 फल से भरा हुए थे, तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो 2 दौरा बंधाया हुआ था। दौरा आगे जाता है, उसके पीछे-पीछे जितने भी व्रत की हुई रहती है ना, लेडीज़ हो जेंट्स हो, वो जाते हैं। तो सबसे पहले मम्मी और जो दंडवत होता है ना, वो मेन गेट पे सबसे पहले दिया जाता है, तो मम्मी ने दिया, मैंने दिया। और उसके बाद फिर अब हम लोग निकलेंगे घाट के लिए। वीडियो आप लोगों को बहुत लेट इसलिए मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं गाँव में हूँ, और अभी का जो टाइम है इतनी हड़बड़ी वाली है ना कि कुछ भी करने के लिए समय नहीं मिल रहा। मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड मतलब एक जगह कैमरे को सेट कर दिया और काम करती रही, ऐसा भी नहीं है। इस वजह से नहीं हो पा रहा है, जहाँ-तहाँ का वीडियो ही शूट हो पाया है। और आप लोग चाहते थे कि मैं मतलब छठ पूजा का वीडियो डालूँ, इसलिए ना मैंने सोचा चलो जैसा जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग चल रहे हैं घाट। और आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग ना कुछ भी नहीं पहनते, बस हम लोग साड़ी ही पहनते हैं, और कुछ भी मेकअप वगैरह नहीं होता, सिंपल ही सब कुछ रहता है। बस जो भी हमारे पास होता है ना, ज्वेलरी वगैरह जो होता है वो सारा कुछ पहनते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करते, मेकअप, लिपस्टिक, काजल, ये सब कुछ नहीं होता। तो वही सिंपल तरीके से हम लोग रेडी होकर के और अब निकल गए हैं। आधे लोग ना निकल चुके हैं आगे, लेकिन फिर भी ना अभी रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप लोग आगे का वीडियो बस देखिए, अब मैं वॉइस ओवर करूँगी, लेकिन जहाँ-तहाँ आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी जो है आप लोग जो भी इसका साउंड है आप लोग खुद से देखिए, सुनिए, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। अरे हटा ना कहू ना दूरी दूरी डालेला दूरी दूरी कहू ना करेला चलो नदी चलो दूरी दूरी
रुको ना, पीहू आगे गई। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं नदी में। तो यहाँ से मतलब पानी के पास पहुँचते पहुँचते ना 10 मिनट का टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ से अब ना हम लोग दंडवत देना शुरू करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पूरे रास्ते ही दंडवत देते आते हैं। बहुत लोगों का मन्नत होता है जो कि पूरा होता है तो करते हैं। मैंने भी किया था शुरू बार जब मैं की थी तब। और अभी बस मैं और हस्बैंड मतलब हम दोनों हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम दोनों ने ना साथ में कर लिया, क्योंकि ना बार बार ये सब चीज़ें हो नहीं पाती। और अभी तो मैं अरुणाचल में हूँ, पता नहीं अगले साल आना होगा नहीं होगा। और इस बार अधिक मास नहीं था तो मैंने सोचा चलो इस बार इनको भी निकाल ही देती हूँ, क्योंकि मन्नत था मेरा कि जब हस्बैंड का जॉब लग जाएगा तो हम दोनों साथ में करेंगे। तो अगले साल तो नहीं हो पाया था, क्यों अगले साल था क्योंकि अधिक मास लगा हुआ था, और इस साल नहीं था। तो मैंने सोचा चलो इस साल करके निकल लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों का बना हुआ है घाट, यहीं पे हम लोग रात भर रुकेंगे। तो सबसे पहले ना नदी में जाने से पहले यहाँ पे एक बार दंडवत देना रहता है, माथा टेकना रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने माथा टेक लिया है और अब हम सीधा चलेंगे नदी में, क्योंकि ठंड का टाइम है ना तो जल्दी से सूर्य भी ना डूब जाते हैं। और सूर्य डूबने से पहले 10-15 मिनट पहले से ही अर्घ देना शुरू करना पड़ता है, ताकि कुछ टाइम तक मतलब 10 से 15 लोटा जल हम लोग दे सके सूर्य देव को। तो मम्मी भी आ गई थी, मेरी सासू माँ। तो आगे जो दिख रही है ना आपको हवा देते, वो मम्मी हैं। और यहाँ पे ना मतलब जब हम दंडवत देते हैं तो आगे से एक लोग रहते हैं जो कि इस तरह से देखिए, गमछा हो चुन्नी हो जो भी हो उससे इस तरह से करते चलते हैं, हवा देते चलते हैं। मतलब इससे ये होता है रास्ता जो है शुद्ध हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं, मम्मी, मेरे हस्बैंड और दीदी है, और मेरी इधर फूआ है, चाची है, सब लोग हम लोग साथ में ही निकले थे। साथ में ही ना बहुत अच्छा लगता है, ये सारा पर्व त्योहार जो है ना फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे सूर्य देव को भी देखिए, अब ना ज़्यादा डूबने में देर नहीं है, मतलब अब ना डूबने वाले ही हैं। तो अब जल्दी से हम लोग नहाएंगे, दातुन करके नहाएंगे फटाफट से और जल देना जो है शुरू करेंगे। नहीं तो फिर ना कल भी लेट हो गया था हम लोगों को, और ऐसा ना हो कि आज भी लेट हो जाए, क्योंकि पर्व त्योहार है तो थोड़ा सा टाइम देना ना ज़रूरी रहता है। ये मेरा बड़ा वाला भाई है, ब्लैक कलर का जो शर्ट पहना है ना। मैं अपनी फैमिली से भी आप लोगों को नहीं मिलवा पाई, क्योंकि वीडियो जो है रेगुलर मैं बना ही नहीं रही हूँ इस वजह से। अब हम लोग आ गए हैं नहाने के लिए, तो जल्दी जल्दी से नहाएंगे और अर्घ देना जो है शुरू करेंगे।
होता है यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी आप सभी से। वैसे तो हम लोग बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं, फास्टिंग करते हैं 1 दिन का या फिर 24 घंटा, 36 घंटा का। लेकिन ये वाला जो पर्व है ना, इसमें जितना देर आदमी जितना कष्ट करता है, उस हिसाब से जब हम सोचते हैं ना पहले तो कितना डर लगता है। लेकिन यही अगर आप अपने मन में श्रद्धा भाव रख के करना शुरू कर दीजिए, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं कर चलेगा। जैसे हम लोग जितिया करते हैं या फिर तीज करते हैं तो ना हालत ख़राब हो जाती है हम लोगों की। लेकिन इस वाले पर्व में ना सभी चीज़ें नॉर्मल रहती है। अभी तक मैं कल भी फास्ट था, परसों भी था, आज भी है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ हम लोग फास्ट में हैं, हम लोग भूखे हैं। ऐसा नहीं है कि खाते नहीं है, खाते हैं, लेकिन वो खाना ना खाने में मतलब बिल्कुल भी ये नहीं रहता। मीठा खा के कोई क्या ही कितना मतलब ये रहेगा, लेकिन फिर भी ना आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हाँ मतलब अंदर से वीकनेस या कुछ भी इस तरह से लगता ही नहीं है। एक भगवान के नाम से ही ना अलग सा ये हो जाता है। मैं जब भी की हूँ 3 साल हो गया इस बार मुझे, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा भूखड़ है ना, वो भी इस पर्व को अगर ठान ले, करना शुरू कर दे, तो भगवान की शक्ति से सब चीज़ ना नॉर्मल रहता है, अच्छे से कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह से देखा है। मेरे हस्बैंड को ही देख लीजिए, इतना ज़्यादा परेशान मतलब हो रहे थे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे बहुत भूख लगता है। लेकिन हम लोगों से ज़्यादा ना वो सही थे। उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि उन्हें भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। बहुत ही अच्छे से जो है हमारा अभी तक का जो टाइम था वो निकला हुआ था। और अब बस रात भर का समय है, बस भगवान छठी मैया की कृपा से रात भर का भी टाइम मुझे लगता है कि निकल जाएगा बिना कोई बाधा अड़चन के। इन लोग आ रहे हैं, इन लोग सबका बना रहे हैं। फोटो खींचिए। हाँ हाँ। यहाँ पे अर्घ दिलाने के लिए ना पंडितों की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है, कितने भी पंडित हो जाए लेकिन ना कमी हो ही जाती है। और मैं मतलब 5 मिनट से लेकर के सुपला और हाथों में खड़ी थी और मेरे हाथ इतने दर्द दे रहे थे ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने बोला एंजल से, मेरी दीदी की बेटी है, मैंने बोला पकड़ो, तो जबकि उसने मेरे नीचे से ना हाथ लगा के मुझे थोड़ा सा सहारा दिया सुपला को, तब जाकर मुझे थोड़ी सी राहत लगी। नहीं तो मैं तो बस यही बोल रही थी कि जल्दी से पंडित आए और अर्घ दे, ताकि मैं थोड़ा-सा मुझे जो है राहत मिले, कोई सुपला पकड़े तो। तो यहाँ पे पंडित भी आए तो ऐसे आए, कोई बच्चे थे जो कि अच्छे से उनका हाथ भी मतलब बहुत ज़्यादा काँप रहा था, थोड़े से विकलांग टाइप के थे। वही किसी तरह से हम लोगों को अर्घ दिलाए और 5 बार घूमते हैं हम लोग। बहुत सारे नियम अलग-अलग होते हैं सबके यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि 5 बार अर्घ दिया जाता है। 1 बार अर्घ देंगे, उसके बाद घूमेंगे एक गोला चक्कर मतलब परिक्रमा लगाएँगे, फिर 1 बार देंगे, इस तरह से करके 5 बार हमारे यहाँ ऐसे दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरी चंचल थी, मेरी दीदी की बेटी, जो कि पूरा टाइम वीडियो करने में ही लगी थी बेचारी। तो उसको भी अर्घ दूर से ही दिया गया, वो अर्घ भी नहीं ले पाई थी और कहीं पे फिर वीडियो में भी नहीं आ पाई थी इसी वजह से। अर्घ देने के बाद फिर से हम लोग आ गए थे यहाँ पे, जहाँ पे हमारा थाला बना हुआ था, जहाँ पे हम लोगों को रात भर रुकना था। तो इस तरह से बालू का ऊंचा रेत मतलब दे के खड़ा कर दिया जाता है। उसी पे नीचे में जो लोटा में जल रहता है वो रखाता है, पान और ये पान का पत्ता और सुपारी सब डाल करके उसके ऊपर ये जो है सुपला हमारा रखाता है। और सुपला में क्या क्या होता है वो आप सभी लोग जानते ही हैं, फल वगैरह, ठेकुआ वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी जो है पश्चिम के तरफ सुपले का मुँह करके रखा जाता है, उसके बाद फिर हवन ये सब होता है। और उसके बाद ये फिर रात का टाइम है, सब लोग सोए हुए, मैं अकेली बैठी हुई हूँ और वीडियो शूट नहीं हो पाया था इसलिए नहीं दिखा पाई। आगे का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। सुबह का जो अर्घ होता है उसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।